Hello everyone, welcome in Jema Nataraj YouTube channel. Today I will teach you class 10th मैथमेटिक्स। तो आज हम आपको क्लास 10th का मैथमेटिक्स इन हिंदी मीडियम NCERT पढ़ाएंगे, NCERT का मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे। तो उसका जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? तो वास्तविक संख्याएं जो होती हैं परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के संग्रह को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। वास्तविक संख्याएं जो होती हैं दो प्रकार की होती हैं। पहली पॉजिटिव मीन्स धनात्मक और नेगेटिव, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे √2, √3 या केवल 2, 3 या -q हो तो ये सब संख्याएं क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। और नेचुरल नंबर, होल नंबर, पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्याएं सब इसी के अंतर्गत आती हैं। तो अब हम बात करेंगे इक्विलेट डिवीजन प्रमेय। जो होती है A = BQ + R। इसमें जो R का वैल्यू होता है हमेशा 0 के इक्वल भी हो सकता है और 0 से ग्रेटर होगा। बट जिससे हम डिवाइड करते हैं भाजक से B से हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। R फॉर रिमाइंडर जो होता है शेषफल, जे होता है यहाँ पे, जे होता है भाज्य और जे होता है भाजक और जे होता है शेषफल और जे होता है क्या? भागफल। तो इसी की सहायता से जो थ्योरम होती है इक्विलेट विभाजन प्रमेय। तो जे होता है भाज्य = भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो इसमें जो R का मान होगा हमेशा 0 से बड़ा भी हो सकता है, 0 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन जिससे हम भाग करते हैं भाजक से हमेशा छोटा होगा R का मान। और जो Q की वैल्यू होगी 0 के इक्वल हो सकती है, 0 के बराबर भी हो सकती है और 0 से हमेशा कैसी होगी? बड़ी होगी। और 0 के इक्वल भी होगी, 0 से बड़ी होगी। ये हमारी कहलाती है इक्विलेट विभाजन थ्योरम। तो इसी की सहायता से हम क्वेश्चन करेंगे। तो इसकी एक्सरसाइज है प्रश्नावली 1.1। तो इसका पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित का HCF ज्ञात कीजिए इक्विलेट विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके। तो पहला क्वेश्चन है इसका 135 एंड 135 और 225 का आपको HCF मीन्स मासा निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें देखते हैं कौन सी संख्या बड़ी है। तो इसमें 225 बड़ी है किससे? 135 से। तो बड़ी की तरफ जैसा रहेगा। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम जो छोटी होगी उससे बड़ी वैल्यू को हम डिवाइड करते हैं। अब हम भाग करेंगे तो इसमें कितना बार हम देखो लगाएं। अगर आप 2 लगाते हैं 13 दूनी 26 हो जाएगा, तो एक बार लगेगा। 135 एकम घटाओगे 5 में से 5 गया 0, यहाँ लेंगे 2.5, 12 में से 3 गया 9। अब 90 से भाग करेंगे 135 को हम, तो 90 एकम 90, 5 बचा, यहाँ 13 में से 9 का कितना बचा? 4। 45 से भाग करेंगे 90 को, तो 45 दूनी 90 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे इक्विलेट विभाजन प्रमेय द्वारा। तो सबसे पहले स्टेप फर्स्ट लिखेंगे, स्टेप 1। स्टेप हम देखो कैसे लिखते हैं। यहाँ पे जो भाज्य होता है 225 लिखेंगे बराबर इक्वल टू 135 की गुणा करेंगे 1 से, 135 गुणा 1 प्लस आएगा 90। ये हमारा स्टेप 1 हो गया। अब हम लिखेंगे स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड क्या है? 135 लिखेंगे बराबर इक्वल टू 135 इक्वल टू 90 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 90 × 1 प्लस जो शेषफल होता है वो आता है प्लस में। इसके बाद अब लास्ट स्टेप है थर्ड। स्टेप थर्ड है 90 इक्वल टू 45 × 2 प्लस शेषफल कितना आया? 0। जिस स्टेप में शेषफल 0 हो जाता है उसी स्टेप का भाजक जो होता है वो कहलाता है HCF। लास्ट स्टेप में रिमाइंडर 0 हो गया मीन्स शेषफल 0 हो गया, तो इसका भाजक कितना है? 45 मीन्स 45। तो 135 और 225 का मासा हो जाएगा 45। तो आप लिखो
अंतिम स्टेप में भाजक 45 है, 45 है, और शेषफल कितना है? शेषफल 0 है। अतः 135 और 225 का मासा मीन्स HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 45 होगा। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे नोट कर लें। क्वेश्चन नेक्स्ट है इसी का दूसरा खंड। इसी का दूसरा खंड है 196 और 38,220, इनका हमें HCF निकालना है। तो सबसे पहले हम वही फंडा अपनाते हैं, कौन सी संख्या दो रो में बड़ी है। तो देखो 38,220 बड़ी है, तो 38,220 ग्रेटर है मीन्स बड़ी है 196 से। तो हम क्या करेंगे, अब 196 से हम डिवाइड करेंगे 38,220 को। तो देखो यहाँ पे 3 डिजिट हैं, इसमें भी 3 डिजिट लेंगे हम। तो सबसे पहले देखो अगर हम 2 लगाते हैं तो 19 दूनी कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। अब आप पूरे से मल्टीप्लाई करो, 2 छंग 12, 19 दूनी 38 है, 39 हो जाएगा। तो ज़्यादा हो जाएगा तो 12 लगेगा 196। इससे इसमें ढाई लो, 12 में से 6 गया 6, यहाँ बचा 7, 17 में से 9 गया 8, यहाँ बचा 2, 2 में से 1 गया 1, ये 2 हम यहाँ उतार लेंगे। अब हमें लाना है 1862। अब देखो यहाँ पे कितना लगाए, 9 नेम 81, 9 एकम 9 8 17, तो 9 बार लग जाएंगे। 9 छक 54 के 4, हंसी लगा 5, 9 नेम 81 और 5 86, करी लगा 8, 9 एकम 9 और 8 कितना होता है 17, 17 हो जाएगा। 9 8 17, 12 में से 4 गया 8, यहाँ बचा कितना 5, 15 में से 6 गया 9, जीरो को हम उतार लेंगे। कितना बार लगेगा, देखो 19 पंजे 95 होते हैं, यहाँ पे लाना है हमें 98 98 लाना है, तो वो क्या है कम है, तो 5 बार लग जाएंगे। 5 चक्का 30, हासिल लगा 3, 5 ने 45, 3 48, 5 एकम 5 4 9। तो इसमें एक ही स्टेप में क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। तो लिखोगे बाई, थोड़ा बहुत इंग्लिश भी चलता है, बाई इक्वलिट थ्योरम। इक्वलिट थ्योरम के द्वारा हम क्या करेंगे, इसे लिखेंगे, जो भाज्य होता है उसे सबसे पहले लिखते हैं। 38,220 इक्वल टू 196 गुणा 195 प्लस शेषफल कितना है, इसमें 0 है। तो इसमें शेषफल 0 हो गया। हमने अभी बोला था जिस स्टेप में शेषफल 0 हो जाता है उसी स्टेप का जो भाजक होता है वो कहलाता है HCF, जिससे हम भाग करते हैं वो कहलाता है भाजक। तो लिखोगे इस स्टेप में, मीन्स इस स्टेप में क्या है, शेषफल इक्वल टू शेषफल कितना है, शेषफल 0 है, तथा भाजक क्या है, भाजक 196 है। अतः 196 और 38,220 का HCF बराबर हो जाएगा 196, जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर। इसी का अगला खंड है वो हम आप लोगों को करा रहे हैं, आप लोग इसे राइट कर लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अगला है जब तक आप लोग मेहनत नहीं करोगे, हाई स्कूल है, मेहनत करते रहिएगा तभी सफलता आपके कदम चूमेगी। अगला है 867 और 255। हम वही फंडा अपनाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कौन सी संख्या बड़ी है। तो इसमें 867 बड़ा है किससे, 255 से। तो हम छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या को हम भाग करते हैं। तो 255 से हम भाग करेंगे 867 के लिए। तो देखो कितना बार हम लगाएं। देखो 4 दूनी कितने होते हैं, 8। अगर आप 4 लगाते हैं, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 हो तो 10 हो जाएगा। तो आप 4 नहीं लगाओगे, 3 लगाओ। 3 पंजे 15 के 5 और 3 पंजे 15 और 1 16, 3 दूनी 6 1 7, घटाओ 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 1। अब आप इससे ऐसे भाग करो 102 से 255 के लिए। अब देखो आप कितना लगाओगे। अगर 2 लगाते हैं, 2 एकम 2, तो 2 दूनी 4, 0 से करोगे तो 0, 2 एकम 2, घटाओ 5 में से 4 गया 1 5,
51 से भाग करो 102 के लिए तो लगेगा 2 एकम 2, 2 पंजे 10। ये हो गया हमारा आंसर। तो अब हम लिखेंगे बाई इक्विलिड थ्योरम, बाई इक्विलिड थ्योरम। तो स्टेप फर्स्ट क्या होगी, सबसे पहले हम इसे लिखते हैं भाज्य को, 867 इक्वल टू 255 गुणा 3 प्लस 102। स्टेप सेकंड 255 इक्वल टू 102 गुणा 2 प्लस 51। तीसरी स्टेप क्या है, 102 इक्वल टू 51 मल्टीप्लाई 2 प्लस शेषफल कितना हो गया 0। हमने अभी बोला था जिस स्टेप में शेषफल 0 हो जाएगा उसी स्टेप का भाजक जो होगा वो उसका HCF कहलाएगा। यहाँ लिखोगे अंतिम स्टेप में शेषफल 0 है तथा भाजक 51 है, अतः 867 और 255 का HCF 51 होगा। जी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।